मुजफ्फरनगर श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर देश की सियासत और धार्मिक माहौल एक बार फिर गर्माने लगा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने अब सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर बड़ा हस्तक्षेप करने की मांग कर दी है। पत्र में जहां मंदिर परंपराओं के पालन की बात कही गई है, वहीं इस मुद्दे को आस्था और इतिहास से जोड़ते हुए आंदोलन को और तेज करने के संकेत भी दिए। मुजफ्फरनगर में मीडिया सेंटर पर प्रवेश वार्ता में जानकारी देते हुए बताया गया कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य और प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र वर्मा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में मांग की है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में प्रतिदिन भगवान कृष्ण को माखन और मिश्री का भोग लगाया जाए। पत्र में दावा किया गया है कि वर्ष 1670 में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा मंदिर ध्वस्त कर शाही ईदगाह का निर्माण कराया गया था, जिसके चलते वर्षों से भगवान श्री कृष्ण को नियमित भोग नहीं लगाया जा सका। इसी को आधार बनाते हुए न्यास ने इसे धार्मिक आस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। सबसे अहम बात यह है कि न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज पिछले 4 वर्षों से अन्य त्याग कर केवल फलाहार पर हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक भगवान श्री कृष्ण को नियमित भोग नहीं लगेगा, तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। इस तपस्या को भी पत्र में प्रमुखता से उल्लेखित किया गया है। राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि मंदिर में पूजा पद्धति बिना किसी बाधा के संचालित हो सके और श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान बना रहे। इस पत्र के सामने आने के बाद एक बार फिर मथुरा का ये संवेदनशील मुद्दा चर्चा में आया। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं तेज होने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच इस पूरे प्रकरण में दिनेश फलाहारी महाराज का एक और बड़ा बयान सामने आया, जिसने इस आंदोलन को और धार दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक कृष्ण जन्मभूमि पर भोग नहीं लगाया जाएगा, तब तक उनका ये त्याग लगातार जारी रहेगा और वे नंगे पांव ही जन जन तक अपनी बात पहुंचाते रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ये केवल एक मांग नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रश्न है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द इस दिशा में निर्णय नहीं लिया जाए, दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति से भावुक अपील करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति इस मामले में हस्तक्षेप करें और उन्हें भी भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने की अनुमति दिलाई जाए, ताकि उनकी तपस्या पूर्ण हो सके और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को सम्मान मिल सके। जी माननीय गुरु जी, आपका परिचय। मेरा नाम दिनेश फलाहारी महाराज है और हम मथुरा से आए हैं। हम श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के इस प्रकरण में याचिकाकर्ता हैं। हमने आज महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को एक पत्र लिखा है और मांग की है कि 1670 में औरंगजेब ने हमारे कृष्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया था, तब से वहां पर माखन मिश्री का भोग नहीं लगा है। तो हमारी आपके यही प्रार्थना है कि वहां पर हमारी कृष्ण कन्या का जन्म स्थान है, जन्म स्थान पर माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का सवाल है। सभी सनातनी हिंदू चाहते हैं कि हमारी कृष्ण कन्या कब तक भूखे रहेंगे। उनका भोग प्रसाद 56 भोग माखन मिश्री का भोग वहां पर लगना चाहिए, जिससे सनातनी हिंदुओं को एक उम्मीद जगे कि हमारी कृष्ण कन्या का जो भोग प्रसाद है वो वहां पर लग रहा है। तो हमारी महामहिम महोदय आपसे यही प्रार्थना है कि आप सनातन हिंदुओं की गौरव हैं, हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में माखन मिश्री के भोग लगाने की आप व्यवस्था अधिकारियों को दिशा निर्देशित करें, जिससे हमारी कृष्ण कन्या को माखन मिश्री का भोग लग सके। अच्छा, सरकार बार बार कह रही है कि हमें पूरा उम्मीद है जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी माननीय न्यायालय के सहयोग से, कलम की ताकत से ये हम लड़ाई अवश्य जीतेंगे। क्योंकि मुस्लिम पक्ष के पास ना तो पानी का बिल है, ना बिजली का बिल है। वो तो केवल अवैध अतिक्रमण के सहारे अपने आप को वहां स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य, खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ की नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल, जितने भी प्राचीन साक्ष्य सब हमने प्रयागराज हाईकोर्ट में जमा कर दिए और हमको पूरा विश्वास है संविधान पे, न्यायालय पे हम ये लड़ाई अवश्य जीतेंगे। मथुरा के अधिकार के 2021 से चल रही है। पहले मथुरा कोर्ट में यह लड़ाई चल रही थी, अब माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में यह केस चल रहा है। हमारा सूट नंबर 12 है और माननीय प्रयागराज हाईकोर्ट में यह सूट लंबित है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से सभी अधिवक्ता वहां मौजूद रहते हैं और सभी के यही उम्मीद है कि कृष्ण भगवान का मंदिर वहां जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण से मुक्त हो और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो सकते हैं। लेकिन जन्म स्थान बदलने का अधिकार किसी को नहीं होता। अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ,
काशी में भगवान शिवशंकर विराजमान है और मथुरा में हमारे कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ, तो जन्म स्थान हम कैसे बदल दें। तो हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आपके मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से यही अनुरोध है कि हमारे कृष्ण कन्हैया को माखन मिश्री का भोग लगना चाहिए। इनका जो संघर्ष है पिछले 4.5 साल से, एक बहुत बड़ा बलिदान और तपस्या है कि ये फलाहार पे जीवित है, कोई भोजन नहीं करते, नंगे पैर चलते हैं सब जगह। तो इस बलिदान का पूर्ण समर्थन अखिल भारत हिंदू महासभा और अंतर्राष्ट्रीय महासभा करती है। और हमारी ये अपील है माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कि सत्य का जल्दी जीत हो और इसका जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। इसी मामले पे हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को भी आज एक पत्र भेज रहे हैं कि 1670 के बाद जो श्री कृष्ण लाला को कोई माखन मिश्री का भोग या कोई भी भोजन नहीं दिया गया, उसका सही सनातनी पद्धति को मानते हुए उनका रोज भोग लगाया जाए। वहां पे जो भी पदाधिकारी है सरकार की तरफ से वही ये कार्य करे, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति जी इनका एक अनुमति दे। और हम हिंदू महासभा, संत महासभा और पूरे भारत के जितने हमारे संगठन है पूर्ण समर्थन करते हैं महाराज जी के साथ, हमारे साथ खड़े हैं हम आखिर दम तक। तो आज से नहीं, ये तो आप देखिए 1670 है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं कि आज 2026 है। कई कितने वर्ष बीत गए हैं, इसका कोई विचार नहीं हुआ। सत्य अभी भी छुपा हुआ है, जबरन कब्जा है, वहां पे नमाज पढ़ा जा रहा है, लेकिन कृष्ण लाला का एक छोटा सा भोग, भारत जैसे इतना समृद्ध देश, एक छोटा सा भोग हमारे भगवान को नहीं मिल रहा है। ये तो बहुत दुखद है। और अब सनातनियों का आप क्या करें, सब तो आप बोल नहीं सकते, है ना। ये मन में तो ये दुख है। तो इसका महामहिम राष्ट्रपति जो देश के प्रथम नागरिक है, वो इनका कुछ करे और अनुमति दे, इतना ही कहना चाहते हैं। उनको तो अनुमति की जरूरत नहीं है, वो जब चाहे नमाज पढ़ते हैं, सबको उनका पद्धति से वो तो कर रहे हैं। हम सनातनी संस्कार को मानते हुए, हर चीज का हम सरकार से, प्रशासन से, संविधान को मानते हुए हम ये चाहते हैं कि सरकार सही पद्धति से हमें आदेश दे। हम जबरन कुछ नहीं करना चाहते। चाहे तो हम कल जबरन घुस सकते हैं, पूरे भारत में 110 करोड़ हिंदू है, सब करते हैं। तो उनके खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हमारा इतना ही छोटा सा विनती है महाराज जी का कि भाई कृष्ण लाला को 1670 के बाद से कोई माखन मिश्री का भोग या कोई भोजन, कोई फलाहार कुछ भी नहीं दिएगा, जो सनातन पद्धति होता है, भगवान है, वो तो एटलीस्ट कराइए। वो हम नहीं जा रहे कि हमें भेजिए, जो आपकी अधिकारी है उनका किसी को तो एक तो नियुक्त की, इतना ही तो महाराज की विनती है। इतना है कि इतना माननीय न्यायालय से कोई आदेश नहीं आ जाता तो यथा स्थिति जैसे कुछ हमने कुछ इसका विरोध नहीं किया। हमारा जो केस चल रहा है उसका हमारे वकील साहब कर। और देखिए, हमारा कोई भी, हमारा संगठन, हमारे जितने भी संगठन है, कोई भी वहां जाकर जबरदस्ती घुस के भोजन या भोग नहीं लगा रहा है। सरकार के जो अधिकारी है वही कर रहा है, वो ठीक से नहीं कर रहा है। इसीलिए महामहिम राष्ट्रपति को हम अनुरोध है कि आपके अधिकारी ही करें ये। हमें वहां की जाने की अनुमति आपने नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन भगवान को भोग कोई भी सनातनी लगा सकते हैं, आपके अधिकारी लगाए, इतना ही तो हमारी विनती है। हम जबरन नहीं करना चाहते यहाँ पे कुछ भी, है ना। बस इतना ही।